Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। इस चैप्टर में तीन बेसिक चीजें हैं। पहला सेंसरी प्रोसेस यानी कि जब भी कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम उसको कैसे जानकारी हासिल करते हैं। यानी कि आपके सामने अगर कोई पेड़ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पेड़ है, इसको हम सेंसरी प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा है अटेंशनल यानी कि हम किसी चीज के ऊपर ध्यान कैसे देते हैं और किसी चीज के ऊपर ध्यान कैसे नहीं देते हैं। परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब होता है कि हम चीजों को कैसे समझते हैं। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्टरी तौर पर स्टिमुलस और सेंस मोडालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि स्टिमुलस क्या होता है, हमें क्या-क्या चीजें अपने वातावरण से मिलती है, और सेंस मोडालिटीज यानी हमारे शरीर के कौन से अंग होते हैं, कौन सी इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम अपने वातावरण की जानकारियों को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि नोइंग द वर्ल्ड, हम अपनी आसपास की दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जानते हैं। सेंस ऑर्गन्स यानी हमारी इंद्रियां। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे वातावरण से इन जानकारियां हासिल करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। वो हमारे वातावरण से जो हमारे शरीर के बाहर है वहां से भी जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमारे शरीर के भीतर की चीजों के बारे में भी जानकारी हमें देते रहते हैं। जो भी सेंस ऑर्गन जानकारी हासिल करता है वो ही हमारे नॉलेज का एक पार्ट होता है। उसी के द्वारा हमें ज्ञान हासिल होता है। फिर जब भी हमें कोई स्टिमुलस देखने को मिलता है तो उसको रजिस्टर करने के लिए यानी अपने दिमाग में स्थापित करने के लिए हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन। ये जो रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन है इसको हम अपने दिमाग तक भी लेके जाते हैं। दिमाग तक इसलिए लेके जाते हैं ताकि हम उसमें कोई मतलब दे सके, यानी उस चीज का, उस स्टिमुलस का क्या मतलब है, ये हमें ब्रेन बताता है। हमारा जो भी ज्ञान है हमारी दुनिया के बारे में ये तीन प्रोसेसेस के द्वारा हमें मिलता है। पहला है सेंसेशन, जिसमें हमें बाहर की चीजों के बारे में पता चलता है। पहला जो स्टेप होता है वो होता है सेंसेशन। दूसरा होता है अटेंशन, जिसको कहते हैं किसी चीज पर ध्यान देना और किसी चीज पर ध्यान ना देना। तीसरा होता है परसेप्शन यानी चीजों को अच्छे से समझना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टिमुलस के बारे में, यानी स्टिमुलस क्या होता है। हमारे बाहरी वातावरण में जो भी चीज होती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जो भी चीज हमें दिखती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। किसी भी चीज को जिसको देखा जा सके, सुना जा सके, सूंघा जा सके, टेस्ट किया जा सके और टच किया जा सके, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। और इन स्टिमुलस को हम सेंस ऑर्गन्स के द्वारा समझते हैं और देखते हैं। हमारे शरीर में टोटल 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वो बाहरी वातावरण या बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये 5 होते हैं हमारी आईज, आँख, ईयर्स हमारे कान, नोज हमारी नाक, टंग हमारी जीभ और स्किन हमारी त्वचा। हमारी जो आँख होती है ये देखने में मदद करती है, हमारे जो कान होते हैं ये सुनने में मदद करते हैं, हमारी नाक किसी भी चीज को स्मेल करने में मदद करती है, हमारी जीभ किसी भी चीज को टेस्ट करने में मदद करती है और हमारी जो त्वचा होती है वो टच करने में मदद करती है, किसी भी चीज को महसूस करने में मदद करती है। इन पांचों के अलावा हमारे शरीर में दो डीप सेंसेस होते हैं जो अंदरूनी सेंसेस होते हैं। ये होते हैं काइनेस्थेटिक और वेस्टिब्युलर। इन दोनों का काम होता है हमारी शरीर में जो भी पोजीशंस है, हमारे शरीर के अंगों की जो पोजीशंस है और हमारे शरीर के जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं ये दो सेंस ऑर्गन्स, काइनेस्थेटिक और वेस्टिब्युलर। नेक्स्ट हम जानेंगे सेंस मोडालिटीज के बारे में। कोई भी स्टिमुलस जब हमें पहली पहली बार दिखता है तो उसे हम कहते हैं सेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी चीज की महक आ रही है तो वो हमें पहली जो महक आएगी उसे हम कहेंगे सेंसेशन।
सेंसेशन के द्वारा हम चीजों को देखते हैं और समझते हैं। हमारे शरीर के जो सारे सेंस ऑर्गन्स हमने लास्ट स्लाइड में पढ़े थे, वो कुछ स्पेशल काम करने के लिए बनाए गए होते हैं और इसीलिए उनको सेंस मोडालिटीज कहते हैं। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड रेंज में काम करते हैं, यानी कि एक सेंस ऑर्गन के द्वारा चीजों को नोटिस होने के लिए एक ऑप्टिमल इंटेंसिटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी साउंड है तो वो अगर बहुत धीमी होगी तो भी नहीं सुनाई देगी और अगर बहुत तेज होगी तो भी नहीं सुनाई देगी। तो हमारे कानों के एक रेंज होते हैं, उन रेंज के बीच में अगर कोई साउंड या ध्वनि हमें सुनाई देती है तो हमें वो सुनने में आएगी, लेकिन अगर इस रेंज के बाहर की कोई ध्वनि है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। इस रेंज की वजह से हमारे जो कान होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इस रेंज के लिए। जो भी स्टिमुलस और सेंसेशन के बीच का रिश्ता होता है ये हम साइकोफिजिक्स नाम के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कोई भी स्टिमुलस देखने के लिए समझने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जरूरी है, यानी कि एक मिनिमम अमाउंट जो हमें बताए कि वो वस्तु इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या इसको हम एब्सोल्यूट लाइमन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए जो सबसे कम अमाउंट की चीज होती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ग्लास में प्लेन पानी लिया है और उसमें आप एक चीनी का दाना डालते हो और मिक्स करते हो और फिर उसको पीते हो तो आपको मिठास नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर आप उसमें चीनी के दाने डालते रहते हो तो एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको चीनी की मिठास समझ में आएगी। तो वो लेवल जहाँ पे आपको चीनी की मिठास उस पानी में समझ में आ रही है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये लोगों के ऊपर निर्भर होता है कि लोग चीजों को कैसे देख रहे हैं और कैसे परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंस लाइनिंग। इसकी डेफिनेशन होती है द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ टू स्टिमुलाई दैट इज नेसेसरी टू नोटिस देम एज डिफरेंट, यानी कि आपको दो स्टिमुलस के बीच में भेद करने के लिए जो महत्वपूर्ण अमाउंट चाहिए होती है उसको कहते हैं डिफरेंट थ्रेशोल्ड। इसमें ये पता चलता है कि आपको कितना चीज जरूरी है उस चीज को नोटिस करने के लिए वो पहले स्टिमुलस से अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी के द्वारा पानी में मिठास महसूस कर ली। अब आप उसके बाद एक और दाना डालोगे तो आपको उसमें नहीं पता चलेगा कि पहले वाली मिठास से ज्यादा मीठा हो रहा है पानी। आप उसमें और चीनी के दाने डालते रहोगे और एक स्तर ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि जो पहले वाला पानी था उससे ज्यादा मीठा हो गया है दूसरा वाला पानी। तो आप उसमें अंतर कर पाओगे कि पहले वाला पानी से ज्यादा दूसरा वाला पानी मीठा है। तो वो जो डिफरेंस है, ये जो लेवल है, ये आपको इतना अमाउंट जो जरूरी है एक डिफरेंस बताने के लिए उसको हम कहते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब 50% ट्रायल्स में जो भी पता चले, यानी कि आप चीनी के दाने डालते जा रहे हो और आपने 10 लोगों पे ये टेस्ट कंडक्ट किया कि 10 लोगों को किस किस लेवल पर मिठास महसूस हो रही है। तो 50% ट्रायल्स यानी 50% लोगों को जिस लेवल पे महसूस हो रहा है डिफरेंस, उसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। एक सेंस ऑर्गन स्टिमुलस जब भी अपने अंदर लेता है तो उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा वो चीजों को नोटिस करता है। इन चीजों को नोटिस करने के लिए उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमारे दिमाग में जाना जरूरी होता है, क्योंकि दिमाग में जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि उस स्टिमुलस का मतलब क्या है। अब ये जो दिमाग तक जाने का एरिया होता है इसको हम कहते हैं न्यूरल पाथवे। ये रास्ता होता है जो सेंसेस से हमारे दिमाग तक लेके जाता है हमारी नसों के द्वारा। तो अगर हमारे सेंस ऑर्गन्स में जिसके द्वारा हम स्टिमुलस को परसीव करते हैं या हमारे न्यूरल पाथवे में या हमारे दिमाग के सेंटर में जो हमें मतलब समझाता है, इन तीनों में अगर कोई भी डिफेक्ट या कोई गलती होती है तो उससे हमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, यानी हमें चीजें महसूस नहीं होंगी।
तो ये हो गई इंट्रोडक्शन पे सेंसेस के बारे में बात। नेक्स्ट पार्ट में हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे, जहाँ पे हम विजुअल सेंसेशन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम आंखों का फंक्शन देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।